OLX पे मेरे छोटे भाई ने इसकी एड लगाई थी। बैकपैक था जिसमें उसने शो किया कि मेरे पास इसमें पेमेंट है, न्यू फीचर्स थे, टेस्ट करना चाहता हूँ तो इसलिए थोड़ी लॉन्ग ड्राइव चाहिए मुझे। उसने कहा मेरी तबीयत जो है ना वो खराब होने शुरू हो गया, मुझे एंजाइटी होने शुरू हो गई है। इस बंदे का शख्स का अच्छा। खुद से ताल्लुक पुलिस से है, पुलिस से सस्पेंड है, तो इसको सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज का पता है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले एक ऐसी अनोखी और हैरानकुन चोरी की जिसने सबको हैरान कर दिया। लाहौर के पोश इलाके डिफेंस के रिहायशी डॉक्टर मोहम्मद अली ने OLX पर अपनी गाड़ी फरोख्त के लिए लगाई। एक शख्स ने फोन पर राब्ता किया, गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया और गाड़ी के मुआयने के लिए उसने घर पर आ पहुंचा। पुरएतमाद लहजे में गाड़ी को चेक किया और आजमाइशी ड्राइव के बहाने मालिक के सामने गाड़ी लेकर फरार हो गया। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और चोर की तलाश शुरू कर दी है। ताहम अभी तक पुलिस चोर को पकड़ने में कामयाब ही नहीं हो सकी है। हालांकि शहर के अंदर हम देखें तो जगह जगह सेफ सिटीज कैमरा मौजूद हैं, आपको चालान तो जो है फौरी तौर पर आ जाता है, लेकिन गाड़ी को और जो वारदाती है इसको लेकर फरार हुआ है वो अभी तक ट्रेस नहीं हुआ, जो बड़ा सवालिया निशान है। और साथ ही साथ हम इस खबर को शेयर करने का हमारा मकसद ये है कि वारदात के नित नए तरीके जो है वारदाती अपनाते हैं, तो अपनी जो ऑडियंस है उनको हम अवेयर भी कर सके इस मुतालिक। तो मुतासरा शहरी डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये वाकया आखिर किस तरह पेश आया और पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई में पेशरफ्त की गई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उससे भी पहले मैं आपसे अफसोस का इजहार करता हूँ, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है, जरा इसके बारे में हमें बताइएगा, ये कब और किस तरह से पेश आया, इन वारदातियों का तरीका वारदात क्या रहा? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको ये OLX पे मेरे छोटे भाई ने इसकी एड लगाई थी और ये 20 जून का उसने ऐड लगाई थी और वो किसी शख्स ने उससे रब्ता किया था गाड़ी देखने के लिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। और वो आया घर में, उसको गाड़ी दिखाई। उसी दिन उसने कहा कि मुझे गाड़ी तो पसंद है लेकिन मैं अपने एक भाई को भी गाड़ी दिखाऊंगा, तो मैं नेक्स्ट डे जो है ना अपने भाई के साथ आऊँगा और गाड़ी देखूंगा और अगर मुझे उनको भी पसंद आई तो मैं आपको पेमेंट दे के गाड़ी ले जाऊंगा। तो नेक्स्ट डे वो फिर उसने इन कांटेक्ट किया भाई से, उसने टाइम डिसाइड किया, तो वो नेक्स्ट डे भी उसी एग्जैक्ट टाइम पे वो आ गया गाड़ी देखने। और एक वो ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज थी जिसको ग्रीन कलर की गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगी थी। अच्छा। शीशे उसके सारे टिंटेड थे, ब्लैक आउट थे आगे पीछे से। उस पे वो आया और हमें तो लगा वो ड्राइवर साइड से उतरा है और हमें लगा वो शख्स अकेला है। और उसने गाड़ी की सारी इंस्पेक्शन की है। उसके पास एक बैकपैक था जिसमें उसने शो किया कि मेरे पास इसमें पेमेंट है और मेरा भाई रास्ते में है, वो आ रहा है और उसने वेट किया हाफ एन आवर हमारे घर के अंदर ही ना। और उसके बाद ऐसा हुआ है कि उसने कहा है कि जी जिस टाइम मैं वेट कर रहा हूँ उसी टाइम मैं टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ गाड़ी की। ड्यूरिंग टेस्ट ड्राइव वो जो है वो उसने कहा है कि आपको पता ही है मेरी जो गाड़ी थी हैवल H6, इसमें कुछ न्यू फीचर्स थे, लेकिन मैं ये भी चेक टेस्ट करना चाहता हूँ तो इसलिए थोड़ी लॉन्ग ड्राइव चाहिए मुझे। वो इसी सोसाइटी के मेन पे मुझे लेके गया है। इस दौरान उसने कहा मेरी तबीयत जो है ना वो खराब होने शुरू हो गया, मुझे एंजाइटी होने शुरू हो गई है, आप तो डॉक्टर हैं, काइंडली मुझे फार्मेसी से मेडिसिन ले दें। तो अच्छा अली, मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहूंगी। जब ये शख्स आया और जाहिर बात है इस शख्स ने कोई शिनाख्त आपको दिखाई होगी, कोई दस्तावेज आपको दिखाए होंगे, आजकल अवेयरनेस काफ़ी है, किस तरह आपने इस चीज़ को जांचा कि ये ऑथेंटिक बंदा है, जिस तरह आपने इंस्पेक्शन की आप बात कर रहे हैं, और फिर अब ये जो केस है कहाँ तक पहुँचा है, इनका बैकग्राउंड मालूम हुआ, ये लोग कौन थे, क्या इनका गैंग है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी आपको पता है मेरे भाई ने सोशल मीडिया पे इसकी काफी अवेयरनेस क्रिएट की थी, तो और विक्टिम्स भी इसके स्कैम के सामने आ रहे हैं। उन्होंने हमसे इन कांटेक्ट किया है और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है कि ये बहुत बड़ा एक गैंग इन्वॉल्व है इसके पीछे, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के, हमें डाउट है कि पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे भी इस डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हैं और ये इस बंदे का शख्स का खुद से ताल्लुक पुलिस से है, ये पुलिस से सस्पेंड है, तो इसको सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज का पता है कि ये मैंने कैसे कैसे ये क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है और मैं पुलिस के जान से कैसे बच सकता हूँ। बिल्कुल। अली, हमें ये बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि उसने तबीयत खराब का बहाना किया, आप उतरे फार्मेसी से, आप जज्बा इंसानी के तहत आप गए और मेडिसिन लेने गए, उसके बाद ये फरार हो गया। उसकी कितनी देर बाद आपको अंदाजा हो गया कि ये फ्रॉड हो चुका है मेरे साथ, और उसके बाद आपने फौरी तौर पर क्या कोशिशें की, किस तरह पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया और पुलिस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया आपको? जी मैंने 8:22
21 जून की रात को 8:22:46 पे मेरे साथ ये वाकया हुआ है और 8:24 पे मैंने 15 पे कॉल किया, ठीक 1.5 मिनट बाद। और हमारी आपको जैसे पता है लाहौर में जगह जगह कैमरे हैं, फार्मेसी के बिल्कुल बिल्कुल। सामने भी सेफ सिटी का कैमरा है। तो मुझे इसका भी पता था, तो मैंने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन उसी टाइम दी कि मैंने कहा उसी टाइम ये गाड़ी ट्रैक होगी, नाकाबंदी होगी और ये बंदा पकड़ा जाएगा। लेकिन आपको पता है पुलिस का रिस्पॉन्स एज सच स्लो था। वो हाफ एन आवर बाद आए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने वही जो उनकी रवायती ब्लेम गेम है, विक्टिम को ब्लेम करना, उन्होंने Yes. वो स्टार्ट किया है कि आप इतने शरीफ बंदे हैं, आपने किसी को कैसे जो है ना घर में अपने आने दिया, उसकी शनाख्त नहीं पूछी और आप फार्मेसी से क्यों उतरे। उन्होंने इस तरह की ब्लेम गेम स्टार्ट की ये वाला पहले और पार्ट gradually अली फिर बहुत उनसे, सैडेस्ट उन्हें- है कि ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, मंजर आम पर आ गई है, तो पुलिस की तफ्तीश अब तक कहाँ पहुंची है, इस हवाले से हमें बताइए। और क्या कोई पेशरफ्त हुई है, गिरफ्तारी अमल में आई है? अली साहब ये भी बताएं कि आप कह रहे हैं मैंने इन्फॉर्मेशन उन्हें दी है पुलिस को और पूरी मुआवनत की है, गाड़ी के अंदर कोई ट्रैकर मौजूद था? जी, अभी ये मैंने 3 हफ्ते ही गाड़ी पहले परचेज की थी और इस गाड़ी में अभी तक कोई ट्रैकर मौजूद नहीं था। अच्छा, ओके। ठीक है। और जिस तरह पुलिस का ताल्लुक है, ये जो सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस भी सामने आई हैं, ये हमारी सोसाइटी में मेरे घर की और जो सोसाइटी के आसपास घर हैं, ये उनकी सीसीटीवी फुटेज ही है। सेफ सिटीज के कैमरास तो बंद हैं वहाँ पे। वो मैं कल सेफ सिटी में पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में गया था। वो जो कैमरेज वहाँ पे लगे हुए हैं जहाँ से गाड़ी गुजरी है, वो कैमरेज ही नहीं। अली ये बताइए कि सेफ सिटीज कैमरा आप बता रहे हैं कि आप गए हैं और बड़ा जबरदस्त निज़ाम है उसका, आपको क्या मालूम हो सका इस गाड़ी ने लाहौर से एग्जिट किया है या लाहौर के अंदर ही ये गाड़ी मौजूद है? जी, इसका अभी तक पता नहीं चला क्योंकि सेफ सिटीज के कैमरास जहाँ से ये गाड़ी गुजरी है तो वो कैमराज ही ऑफ हैं वहाँ पे। वो इस वजह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी तक कुछ नहीं पता अच्छा, चली ठीक सकी। है। बहरहाल मेरा पुलिस और लेकिन सब अली हमें ये डिपार्टमेंट से बताइए कि इत्तेफाक है पुलिस की ये- तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? जी, पुलिस की तफ्तीश अभी वो दूसरे कैमरास देख रहे हैं डिफरेंट किस्म के, लेकिन एज सच पुलिस का कोई पॉजिटिव या इतना कोई स्ट्रिक्टली क्विक रिस्पांस, स्विफ्ट रिस्पांस सामने नहीं आया। वेरी सैड। वो कहते हैं इट टेक्स टाइम, आप हमें काफी टाइम दें और उसके बाद ही कोई पेशरफ्त होगी। अभी तक पुलिस से हमें कोई किसी किस्म की न्यू इन्फॉर्मेशन सामने नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के तवसत से जो भी आला अफसरान देख रहे हैं पुलिस के, वो यकीनन आपसे रब्ता भी करेंगे और आपकी जो है वो हेल्प भी करेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जो आपकी गाड़ी है वो आपको मिल जाए और इसमें पुलिस जो है वो आपकी भरपूर मुआवनत करे।